रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ बहनें कुछ चरनी पाड़े से आई हैं, कुछ इमरान अपार्टमेंट से हैं और उससे ज़्यादा तो मैं अपने दांडेकर ब्रदर्स और रफ़ीक भाई, नासिर भाई, मेरे जो नौजवान मेरे मोहल्ले के जो लड़के हैं, जिस तरीके से ये लोग ने सामिन के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो आप तमाम लोग को मालूम है कि ये तमाम लोग एक साथ मिलके मेरे और मेरे पैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और खासकर मैं अपने नौजवान और इस मोहल्ले के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरे घर के मेरे नौजवान जो मेरे भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं, क्या ये लोग गुंडे हैं क्या? आप लोग बताइए, गुंडे हैं क्या? मैं आज 35-40 साल से रह रहा हूं यहाँ पे। मेरे किसी बच्चों की कोई कंप्लेंट है क्या दादागिरी की, हफ्ता वसूली की? लेकिन मेरे सामने जो लड़ रहा है, आपको मालूम है कौन लड़ रहा है ना? टोरेंट का जो दलाल। वो टोरेंट का दलाल कह रहा है कि कोई एक नगर सेवक है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या, खाली एक बार बोल दीजिए आप लोग, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मालूम है ना? शाह आलम हूं ना? आपका मोहल्ले का हूं ना? तो दूसरी बार अगर वो आए तो उसको बता देना, जो नगर सेवक का नाम भूल गए आप, उसका नाम शाह आलम आजमी है। मुमरा शहर की लाश, टोरेंट की लाश कौन ढूंढ रहा है? टोरेंट की मुमरा शहर ढूंढ रहा है ना? तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप तमाम को मालूम है कि मैं 2017 में जब इलेक्शन लड़ा और यही मोहल्ले के लोगों ने मुझे जिता के दिया था। राजू भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे कॉलेज के अंदर पोलिंग हुई थी 2160 वोट, राजू भाई, उसमें से 2000 वोट अकेला मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे दिया था। ये वो मोहल्ला है मेरा। यहाँ आमिर खान, समीम खान जैसे का कुछ नहीं चलने वाला। इसका सारा पैसा खा जाओ। ये जो पैसा बांट रहा है, ये आप लोगों का पैसा है। जो टोरेंट की बिल से जो कमीशन आ रहा है, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं साबित करके दे रहा हूं कि जो टोरेंट की बिल आ रही है, उसका टेंडर उसी की परिवार के नाम से है। आपको मालूम है हमारे शहर के अंदर जो विकास हुआ है, आमदार साहब ने तो कोई विकास नहीं किया आवाम का, लेकिन चंद एक बिल्डर है, जिनमें से शमीम खान एक ऐसा बिल्डर है जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप लोग 2019 के इलेक्शन में सुने भी थे, आमदार साहब ने कहा था कि शमीम खान पहले खिलौना बेचता था, आज 500 करोड़ का आदमी हो गया। हुआ ना 500 करोड़ का आदमी? अरे मैं तो इसी कॉलोनी में पहले भी दूध बेचता था, नगर सेवक बना तो भी दूध बेच रहा हूं, और उसके बाद तुम लोग नगर सेवक बनाओगे तो भी वही रहेगा। लेकिन शमीम खान की औकात मैंने बता दिया। जो शमीम खान कभी मर्सिडीज से उतर के किसी को सलाम नहीं करता था, अपने लोगों को, उसके अपने रिश्तेदारों को, आज वो दर दर गली गली गटर गटर फिर रहा है। वो शाह आलम आजमी की देन है। उसकी ये हाल कर दी है पब्लिक ने। तो इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ आप लोग से ये कहता हूं कि देखो, पानी की तकलीफ पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में थी। इस तकलीफ को दूर करने का काम आमदार का था। रफीक भाई, आपको मालूम है इस मोहल्ले के मेरी जो माँ बहनें हैं, इन सबको मालूम है कि इस इलाके में टैंकर कौन भेज रहा था। मोती बाग के अंदर, बिलाल पार्क के अंदर, रूई कॉम्प्लेक्स के अंदर, सामिन के अंदर अगर कोई आदमी टैंकर भेज रहा था तो वो आपका भाई शाह आलम आजमी था। जबकि 2022 में हमारा वो खत्म हो गया था टर्म, लेकिन 2023, 24, 25 में मैंने सामिन का काम करके दिया, मैंने बिलाल पार्क के अंदर काम करके दिया। तो अल्लाह ने मुझे इतना कैपेबल बनाया था कि मैं इन लोगों के, राजू अंसारी के साथ में रह के मैंने नगर सेवक का टर्म खत्म होने के बाद बजट ला के काम करके दिया हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के ऊपर इतना भरोसा तो है कि अगर मैं इस बार नजीब मुल्ला की टीम से लड़ रहा हूं और ये जो हमारा पैनल है, तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि आप लोग की कोई तकलीफ नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला हर काम करके दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूं, कोई मैं मर्सिडीज या कोई बंगले में से उठ के इधर नहीं आया इलेक्शन लड़ने। और जो हमारे एक पड़ोस में था, जो कार्यकर्ता था जिसको टिकट दी गई, इस रोड की तबाही का जिम्मेदार कौन है? मोहल्ले के लोग खुद साबित करेंगे। जो पानी की लाइन रिमॉडलिंग नगर सेवक ने लाए थे, राजू भाई, मैं और रेहान भाई और इब्राहिम भाई भी थे उस टाइम पे, जो हमने रिमॉडलिंग की मांग की, ये पाइप डाला गया। किसी के आमदार साहब की निधि का पाइपलाइन नहीं डाला गया, रोड को खराब कर दिया इन लोगों ने। तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिस तरीके से आपको रेहान भाई बताया था, तो ये हकीकत है कि बॉस्को स्कूल के पीछे पानी की टाकी, जिस तरीके से हमारे वफा पार्क में सम पंप बना है,
बॉस्को स्कूल के पीछे भी वो टाकी कंप्लीट हो गई। अधिकारी को मैंने लाया था, राजू भाई भी उस दिन मेरे साथ में थे। 2 महीने का टाइम मांगा है उसने, 2 महीने का। अगर 2 महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा तो टाकी रेडी हो जाएगी, सम्प पंप लग जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं कोई आमदार साहब के जैसा हथेली पे चांद नहीं दिखा रहा कि हैंगिंग मार्केट बना दूंगा, 50 साल तक ट्रैफिक नहीं रहेगी मुमरा के अंदर। अरे यहाँ 50 साल 16 साल में तुमने जो काम नहीं करके दिए, आज ट्रैफिक का वही हाल पड़ा जो 16 साल पहले आपने आए थे मुमरा के अंदर। इसी हमारे कॉलोनी के अंदर जितनी प्राइवेटाइजेशन किसने किया? आज हमारे मोहल्ले में हर 1 महीने में 15 दिन यहाँ पे कचरा पड़ा रहता। सारे मोहल्ले सारी सोसाइटी के लोग फोन करते। नासिर भी उस दिन गवाह था, हम लोग जो जाके उठा के लाए थे। वो टेंडर भी किसी और का नहीं है, हमारे आमदार साहब की पार्टनरशिप है उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर जो टिपर चल रहे हैं उसमें भी उन्हीं के पार्टनर है। शमीम खान की और शानू खान की गाड़ी चल रही है उसके अंदर। शाह आलम आजमी, राजू अंसारी की गाड़ी नहीं है उसमें। हम पैसा कमाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़े। मेरे तमाम लोग को मालूम है कि मेरे पास जो कल था आज भी वही है जो अल्लाह ने मुझे 9 साल का मौका दिया। मैं भी चाहता तो पैसा कमा सकता था, मुझे भी ऑफर आए थे पैसे के, लेकिन मैंने पैसे को तरजीह नहीं दी। मैंने अपने अवाम की तरजीह की कि मैं इनके साथ में हूँ। मेरी अवाम को मेरे पैसे का लेना देना नहीं है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको शाह आलम आदमी जैसा काम करने वाला नगर सेवक चाहिए, राजू अंसारी जैसा चाहिए। रेहान पित्तल वाला अपने इलाके में ये 2 काम करते थे। और इब्राहिम भाई की वाइफ का तो आप तमाम लोग को मालूम है कि हमसे पहले हमारे इलाके की जो नगर सेविका थी अशरीन भाभी थी, आप तमाम को मालूम है। अभी 32 और 33 लाख के है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो पानी की सबसे बड़ी तकलीफ हमारे मोहल्ले में अगर है तो पानी की तकलीफ है, उस पानी की तकलीफ दूर करने का काम आमदार साहब का था। अनिल भाई, आपको मालूम है हम लोग आज करीबन 35-40 साल से रह रहे। आज आबादी उस टाइम कितनी थी, आज आबादी कितनी है? 16 साल से। अनिल भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 16 साल से आमदार साहब है। और यही दीवा की मैं बात कर रहा हूं, दीवा की। जिस टाइम हमारा 41 MLD पानी था मुमरा का, उस वक्त दीवा का पानी का MLD 9 था। 9 कितना था? 9 MLD। और मुमरा के शहर के लोगों ने हमारे आमदार को 4 टाइम उन्हीं को बनाया है आमदार, किसी और को नहीं बनाया। और दीवा के अंदर 4 बार में 4 MLA बने, 4 MLA बने। सुभाष भोईर साहब बने, संजय मोरे बने, और हमने उनके पाटिल जो अपने दीवा राजू पाटिल बने। आज हमारे शहर का आमदार बदली नहीं हुआ, लेकिन हमारी पानी की MLD कितनी हुई मालूम 16 सालों में? अनिल भाई मालूम आपको? आज हमारी आबादी 10 से 15 लाख की है, हमारी सिर्फ 8 MLD पानी बढ़ी है, 8 MLD। आज हमारे को जो 100 MLD पानी की जरूरत है, हमको सिर्फ 53 MLD पानी आ रहा है। इसका जिम्मेदार आमदार है, कोई नगर सेवक नहीं है। मैं मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदार आमदार है। दीवा के अंदर जब 9 MLD पानी था, आज वहां पे 41 MLD पानी है। कितना पानी बढ़ा? उनके आमदार 4 बार बदली हुए, लेकिन पानी उनका बढ़ा। काम किया उन लोगों ने पानी के लिए, अपने शहर अपने इलाके के लिए। हमारे आमदार ने किया क्या? मैं आपको पूछता हूं, बताओ आप कि इस मोहल्ले के अंदर आमदार साहब सिवाय इलेक्शन या सिवाय शादी ब्याह या दावत के कभी मोहल्ले की तकलीफ के लिए खुद आए थे क्या? आप बताइए। नासिर, तो भी मालूम है, अरशद हमारा भाई, कहाँ अरशद? हमारे मोहल्ले में मैडम भी 5-6 मरतबा आई थी। पानी का वही रोना है जो उस टाइम आई। तो पानी का काम जो था आमदार का था, लेकिन आमदार साहब ने सिर्फ दावत खाने आई इस मोहल्ले के अंदर। कभी इस मोहल्ले के लोगों से उतर के नहीं किसी सोसाइटी वाले से पूछा होगा कि आपके यहाँ पानी का प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? मैं पूछ रहा अपने मोहल्ले के लोगों से, हुआ क्या? जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो उसी मोहल्ले में मैं भी रह रहा हूँ। मैं तो नगर सेवक होने के बाद भी बोरिंग का पानी मेरे घर में है, बोरिंग का पानी है, थाना महानगर पालिका का कनेक्शन नहीं है मेरे घर के अंदर। तो मैं इतना वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरे इलाके की जो पानी की तकलीफ है, अल्लाह ने चाहेगा तो 2 महीने के अंदर अगर आप लोग मुझे जिताते हैं और हमारा पैनल जीत के आता है, तो देखो हम एक विजन लेके आए। हमारा विजन सिर्फ गटर नाले का नहीं, थाना महानगर पालिका से जो पैसे आते हैं, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना। हमारे मोहल्ले में एक स्कूल थी, आपको मालूम है, लेकिन हमने बात किया राजू भाई को लेकर, मैंने नजीब मुल्ला से बात किया था कि भाई हमको जो घास वाला कंपाउंड है जहाँ पे प्राइवेट पैसे से सानू पठान ने एक गार्डन बनाया था, तो वहां हम चारों पैनल हमने मिल के बात किए कि भाई हमको वहां एक स्कूल चाहिए।
पहली से लेकर 10वीं तक, ताकि मेरे मोहल्ले के या जो भी इतराफ के लोग हैं वो अपने बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। आपको मालूम है कि आज एक लाइसेंस बनाने के लिए भी जाओ तो 10वीं पास की सर्टिफिकेट लगती है। तो मैं आप तमाम लोग से सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि 15 तारीख के दिन देखो, आप सोच समझ के फैसला करिए। पैसे वाले लोग आपके पास आपका काम करने नहीं आएगा। शाह आलम आदमी इसी मोहल्ले का है, लुंगी और टी शर्ट में भी चला आता है, लुंगी और टी शर्ट में भी आता है। वो ब्रांड नहीं देखता है कि मेरा ब्रांड कौन सा है। मेरा ब्रांड तो ये है जो मेरी आवाम है। मैं इन्हीं से खुश हूं और ये वैसे खुश रहे, मेरी यही दुआ है। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 15 तारीख के दिन आप लोग एक भी वोट खराब मत करिए, एक भी वोट इधर उधर नहीं दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये पैनल जीत रहा है, इलेक्शन से पहले ये पैनल जीत रहा है, ये आवाम बोल रही है। तो मैं आप लोग से सिर्फ ये अपील करके, ये गुजारिश करके खत्म करता हूं अपनी दुआ। मेरे बाद राजू भाई हैं, वो दो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई शाह आलम आदमी साहब, जब आप MIM पार्टी से इब्राहिम भाई से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने ख्यालात पेश करें।